हेलो दोस्तों, मैं सचिन त्यागी सक्सेस मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक्स में हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो सेलेक्टिव हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, देरी ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों, और 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको साथ के साथ देखते चलना है कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं। कमेंट्स में आपको आंसर मुझे बताते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, आंसर है 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? चलिए आंसर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? चलिए आंसर देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम। दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम क्या था? दोस्तों, हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हों, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही समझ लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर इसी पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम क्या था? तो चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम था यदा कदा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की गई थी? दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते हो चलिए, बहुत ही सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। चलिए तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की गई थी? चलिए आंसर देखते हैं। तो आपको आंसर है लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था? बताइए दोस्तों, आंसर बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था? चलिए आंसर देखते हैं। सूरत। दोस्तों, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट्स में आप आंसर बताते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको कितने क्वेश्चन याद थे और कितने क्वेश्चन आपको नए मिले हैं। जो क्वेश्चन आपको नया मिल रहा है, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, तो उसको भी मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको देता रहूं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? इसका भी आंसर दीजिए। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? चलिए आंसर देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? ये दोस्तों एक्ट सदस्यों की बात कर रहा है। ये है आपका गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में। दोस्तों, ये आंसर
राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्देशक मंडल में कितने सदस्य होते थे? गवर्नर एवं उप गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको नॉन स्टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं और सभी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का होंगे और सेलेक्टेड होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में सदस्य कौन कौन थे? ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में सदस्य कौन कौन थे? दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार की वीडियो पूरी जीएस, कॉन्स्टिट्यूशन या आपकी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सभी इसी प्रकार से मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चले जाइए। तो आंसर देखेंगे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बरवेल। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में सदस्यों की संख्या थी फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बरवेल थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। दोस्तों आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान लीजिए। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोलकाता उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो कोलकाता उच्चतम न्यायालय में 4 न्यायाधीश थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोलकाता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कोलकाता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी से कमेंट्स में आंसर बताइए। कोलकाता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए आंसर देखते हैं। सर एलिजा इम्पे। कोलकाता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। दोस्तों आप भी साथ के साथ आंसर बताते चलें, कमेंट्स में आंसर मुझे बताते चलें। ठीक है दोस्तों, ये एक आपका टेस्ट भी है और टेस्ट के तरीके से आप इसको सोल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, आंसर मैं बताता चल रहा हूँ बाद में, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कि आंसर आपको याद है या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो चलिए जल्दी से आंसर बताइए, 10 सेकंड का समय है, फटाफट जल्दी से बताएं आंसर। चलिए आंसर देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? आंसर बताएं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने की बात की गई थी? किस अधिनियम द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने की बात की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे बताइए जल्दी से फटाफट, 10 सेकंड का समय है आपके लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका
1813 का एक्ट, कौन सा एक्ट? 1813 का एक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया था। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? जल्दी से आंसर बताएं फटाफट। चलिए 1793 का एक्ट, 1793 का एक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को अपने जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? चलिए आंसर देखते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई थी? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई थी? तो चलिए आंसर बताइए फटाफट। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है 1813 के एक्ट में, 1813 के एक्ट में। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप मुझे सर्च करके कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पहले आप मुझे एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लगभग 1 से 2 बार देखिए। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ 1-2 क्वेश्चन 101% आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।